कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ जैस्मिन नाम की लड़की बंदों की मसाज करने का काम करती थी। जैस्मिन के पति का नाम मैसी था। वो पूरा दिन घर में गेम ही खेलता रहता था क्योंकि वो गेमिंग से ही पैसे कमाना चाहता था। जैस्मिन अपना काम करने के बाद घर आ गई थी। मैसी कुछ कमाता नहीं था, इसलिए जैस्मिन आते ही उसे जेब खर्च देती है। घर आकर जैस्मिन मैसी से प्यार करना चाहती थी। मैसी उसके बदन की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि उसे फोन में नई गेम दिखाने लगता है। प्यासी जैस्मिन उसकी हरकतों से परेशान हो गई थी और ये चीज मैसी भी जानता था। वैसे मैसी को सब पता था कि जैस्मिन घर चलाने के लिए बंदों की मसाज करती है और ये चीज उसे पसंद नहीं थी। वो जैस्मिन से वादा करता है कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब हम विदेश चले जाएंगे, और उसकी बात सुनकर जैस्मिन खुश हो जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। जैस्मिन फिर से अपने काम पर लग गई थी। जैस्मिन की अपनी कोई दुकान नहीं थी, बल्कि वो घर घर जाकर सिर्फ बंदों की मसाज करती थी। इस बार वो मसाज करने एक बड़े से घर में आई थी। ये घर सेवियर नाम के अमीर बंदे का था। सेवियर घर में अकेला ही रहता था। वो जैस्मिन को अपने कमरे में लाता है, जिसके बाद जैस्मिन उसकी मसाज करने लग जाती है। मसाज करवाते करवाते सेवियर उससे उसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जैस्मिन उसे बता देती है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा निकम्मा पति कुछ नहीं करता, इसलिए मैं मसाज कर पैसे कमाती हूँ। दूसरी तरफ मैसी के घर उसके दो दोस्त आ गए थे। उसकी एक दोस्त का नाम नीना था, जबकि दूसरे दोस्त का नाम वोंग था। ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, इसलिए बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। वैसे मैसी और नीना के बीच इतनी दोस्ती थी कि मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे का पानी भी निकाल देते थे। उधर जैस्मिन का काम भी खत्म हो गया था और इस बार उसे काफी पैसे मिले थे। वो अब दूसरे बंदे की मसाज करने जाने वाली थी। जैस्मिन ज्यादातर रात को ही काम करती थी, क्योंकि वो पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहती थी। पूरी रात काम करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। जैस्मिन और मैसी का घर एक गरीब इलाके में था। जैस्मिन जैसे ही घर में आती है तो नीना को मैसी के पास देखकर चल जाती है। वो जल्दी जल्दी मैसी के दोनों दोस्तों को जगाती है और फिर उन्हें डांट कर घर से भगा देती है। मैसी को जैस्मिन की हरकत पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने उसके दोस्तों की बेइज्जती की थी। जैस्मिन उसे समझाती है कि तुम्हें अपने निकम्मे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। जैस्मिन की बात सुनकर मैसी भी गुस्सा करता है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मैसी गुस्से में आकर जैस्मिन को जिस्म बेचने वाली कहता है, जिसे सुनकर जैस्मिन उसे थप्पड़ मारती है और फिर अपना मसाज वाला सामान उठाकर चली जाती है। रात को सेवियर के बुलाने पर जैस्मिन फिर उसकी मसाज करने आती है। जैस्मिन आज काफी उदास थी। सेवियर जब उससे उदासी का कारण पूछता है तो वो उसे सब बता देती है। सेवियर उसे शांत करता है और फिर मौका देकर उसे चूमने लग जाता है। जैस्मिन भी गर्म हो गई थी, लेकिन वो सेवियर को रोक कर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही जैस्मिन जब अपने घर आती है तो उसे मैसी नींद में मिलता है। वो जल्दी जल्दी उसके पास जाकर उसे नींद से जगाती है। मैसी उससे माफी मांगता है, जिसके बाद जैस्मिन भी उसका पानी निकालकर उसे खुश करने लग जाती है। पानी निकालने के बाद दोनों ने कपड़े पहने ही थे कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से आहट होने लगती है। मैसी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक लड़का उसे पकड़कर डराने धमकाने लग जाता है। जैस्मिन पीछे रुककर सब देख रही थी। लड़का मैसी से अपने पैसे मांग रहा था। जैस्मिन किसी तरह बीच में पड़कर लड़के को घर से भगा देती है। इसके बाद वो मैसी से लड़के के बारे में पूछती है। मैसी उसे बताता है कि मैंने अपने और अपनी जान पहचान वालों के पैसे एक स्कीम में लगा दिए थे। वो स्कीम नकली निकली, इसलिए सबके पैसे डूब गए। इस लड़के के पैसे भी डूब गए, इसलिए वो अपने पैसे मांगने आया था। मैसी की बात सुनकर जैस्मिन भी उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसके पैसे भी डुबा दिए थे। मैसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं जल्दी ही सभी के पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन जैस्मिन को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया था। थोड़ी देर बाद जैस्मिन सेवियर के घर पहुंच गई थी। वो सेवियर को सब बताती है कि मैसी ने मेरे पैसे डुबा दिए हैं, इसलिए मैं उसका घर छोड़ आई हूँ। सेवियर उसे अपने घर में जगह देने को तैयार था। वो पहले जैस्मिन को शांत करता है और फिर उसे गर्म कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह सेवियर जब अपने ऑफिस में था तो जैस्मिन घर के नौकर से बातें करने लगी है। बातों बातों में वो नौकर के चेहरे पर चोट देखकर उसका कारण पूछती है। नौकर बताता है कि सेवियर बहुत गुस्से वाला है, और इतना कहकर वो दूसरे काम पर लग जाता है। नौकर की बात सुनकर जैस्मिन हैरान हो गई, क्योंकि वो तो सेवियर को भला इंसान समझ रही थी। दूसरी तरफ मैसी के पास नीना आ गई थी। मैसी घर में अकेला था, इसलिए दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सेवियर ने गुस्से में आकर एक गिलास तोड़ दिया। जैस्मिन जल्दी जल्दी आकर कचरा साफ करने लगी। सेवियर को ऑफिस में नुकसान हुआ था, इसलिए वो काफी गुस्से में था। जैस्मिन उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। सेवियर पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर जल्दी ही शांत होकर जैस्मिन की गुफा में धमाके करने लगता है। पानी निकालने के बाद सेवियर जैस्मिन को पकड़कर मारने लगा। वो साला सिरफिरा उसे बदचलन कहने लगा था, और उसका ये नया रूप देखकर जैस्मिन इतना डर जाती है कि उसके घर से ही भाग जाती है। कुछ देर बाद जैस्मिन ने सेवियर का घर छोड़ दिया था और उसने मैसी को फोन कर दिया था। जैस्मिन का फोन आते ही मैसी भी उसके पास पहुंच गया था। जैस्मिन रोते रोते उसे सब बताती है और उससे माफी भी मांगती है। मैसी उसे माफ कर देता है और फिर बाइक पर बैठाकर घर की तरफ बढ़ने लगता है। जैस्मिन रोते रोते इतना थक गई थी कि वो चलती बाइक पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जैस्मिन की नींद खुलती है तो वो खुद को एक नई जगह पर पाती है। जैस्मिन इस समय फिर से सेवियर के घर में थी और खुद को सेवियर के घर में देखकर वो हैरान हो गई थी। सेवियर इस समय मैसी से वीडियो पर बात कर रहा था। जैस्मिन पीछे ही रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि मैसी ने उसे सेवियर को बेच दिया और बदले
में उससे काफी पैसे ले लिए। दोनों की बातें सुनकर जैस्मिन हैरान हो गई। इसी बीच सेवियर की नजर जैसे ही जैस्मिन पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर उसे शांत करने लगता है। जैस्मिन लगातार रो रही थी, जबकि सेवियर मौका देखकर उसे चूमने लग जाता है। जैस्मिन सब कुछ हालातों पर छोड़ देती है, जिसके बाद सेवियर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। उधर मैसी के पास अब काफी पैसा आ गया था और वो इस चीज की खुशी नीना की गुफा में धमाके कर मना रहा था। कुछ दिनों बाद जैस्मिन के बुलाने पर मैसी और नीना सेवियर के घर आते हैं। जैस्मिन ने दोनों के लिए खाने का इंतजाम भी कर रखा था और घर आते ही दोनों खाना खाने लगे थे। मैसी को उम्मीद थी कि आज जैस्मिन उससे तलाक की बात करेगी और वो उसे तलाक देकर नीना से शादी कर लेगा। नीना भी मैसी से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो भी आज काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों लगातार खाना खा ही रहे थे कि इसी बीच उनके सामने जैस्मिन आ जाती है। जैस्मिन को सामने देखकर नीना थोड़ा सा डर गई थी। जैस्मिन जिस तरह से दोनों को देख रही थी उसे देखकर मैसी भी हिल गया था। जैस्मिन की आंखों में नफरत थी, उसकी आंखों में बदले की भावना थी और यही सब देखकर दोनों बेहद डर गए थे। दोनों को डर लगने लगा कि जैस्मिन उन्हें अभी मार सकती है। देखते ही देखते दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि जैस्मिन ने खाने में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वैसे जैस्मिन ने सेवियर के सिर पर गिलास तोड़कर उसे पहले ही बेहोश कर दिया था। दरअसल हम सभी को पता था कि मैसी को पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए उसने अपना और अपनी जान पहचान वालों का पैसा एक गलत स्कीम में लगाकर डुबा दिया था। सेवियर के पास पैसों की कमी नहीं थी, उसे पहले दिन से ही जैस्मिन पसंद आ गई थी, लेकिन उसके गुस्से के कारण वो डरकर भाग गई थी। सेवियर हर हाल में जैस्मिन को अपने पास ही रखना चाहता था, इसलिए उसने मैसी से किसी तरह बात की और दोनों ने जैस्मिन का सौदा कर लिया। सौदे के बाद सेवियर को उसकी जैस्मिन मिल गई थी, जबकि निकम्मे मैसी को खूब सारा पैसा मिल गया था। थोड़ी देर बाद सबसे पहले सेवियर को होश आता है, उसके बाद ही मैसी और नीना भी होश में आ जाते हैं। जैस्मिन और नौकर ने मिलकर तीनों को इस तरह से बांध रखा था ताकि तीनों को दर्दनाक मौत दे सकें। सेवियर का नौकर भी सेवियर से परेशान था। सेवियर उसे छोटी छोटी बातों पर मारता रहता था, इसलिए वो जैस्मिन की मदद कर रहा था। जैस्मिन गन के दम पर तीनों को पानी निकालने को कहती है, जिसके बाद दोनों लड़के किसी तरह नीना की गुफा में धमाके करने लगते हैं। पानी निकलते ही जैस्मिन गन चलाती है और तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।